नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो अप यू गो का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आगे पाठ में हम एक मज़ेदार घटना को पढ़ेंगे। शाम हो चली थी, खानदोनबी को भूख लगी थी और हमारा सारा खाने का सामान भी ख़त्म था। मेरे देखते ही देखते वह कंटीले तार पार करके एक बगीचे में घुस गई और वहाँ से 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खानदोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खानदोनबी भी बीच बीच में अपनी मीजो भाषा में उसे कुछ जवाब देती जो उसे समझ नहीं आता, और उन दोनों को मैं हिंदी में कुछ समझाती जो उन दोनों को समझ नहीं आता। आखिरकार हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और अपनी गलती भी मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप आगे निकल चुका था। अंधेरा भी हो गया और हम रास्ता भूल गए थे। हम घबराने लगे। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ठंड में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हम ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाने लगे। सामने से भी जवाबी सीटियाँ बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च लिए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम अपनी जगह पर खड़े हो गए। खानदोनबी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीज़ो भाषा में ज़ोर ज़ोर से गीत गाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में हमारा ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। तो बच्चों, क्या आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसकी भाषा आपको समझ नहीं आती? फिर आप उससे किस तरह बात करते हो? आओ अब एक ख़ास मुलाकात के बारे में बताते हैं। रात को खाने के बाद हमें एक ख़ास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बचेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था और वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। में खुशी का माहौल था। सब नाच गा रहे थे पहाड़ी गीतों पर। बचेंद्री भी गीत गाते गाते नाचने लगी। बेड़ू पाको बारमासा काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बचेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। अब हम लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। सब अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश करने लगे। हमने खूंटें गाड़े और टेंट बांधना शुरू किया, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उठ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सब भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ी इकट्ठा कर चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ़ की। सोने के लिए स्लीपिंग बैग में घुस गए। स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे जिनसे गर्मी रहती है। थकान से हम इतने चूर थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह उठे तो बर्फ़ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे घास सब कुछ सफ़ेद दिख रहा था। आज हमें बर्फ़ के ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर आगे बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। और आखिरकार कैंप का आखिरी दिन आ ही गया। कैंप फायर की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले। कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई, पर जब उन्होंने मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए नाम की घोषणा की तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ
मेरे सर पर था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। और इसी के साथ हमारा कैंपिंग का इतना लंबा सफ़र ख़त्म हुआ। पाठ के आखिर में बच्चों, मैं आपको बचेंद्री पाल के बारे में बताने जा रही हूँ। बचपन से ही बचेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ था, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ही ली और उनके कोच थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी। सन 1984 में बचेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। उनकी पर्वतारोहण की टीम में कुल 18 लोग थे, जिनमें से 7 महिलाएं भी थीं। 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे सब थक गए और फिर टेंट लगाकर सो गए। करीब रात के 12 बजे धड़ 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 की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार धमाका हुआ और बर्फ़ के तूफान ने उन सबको घेर लिया। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उनके ऊपर से बर्फ़ हटाई और बाहर निकाला। टीम के ज़्यादातर लोग बेस कैंप में नीचे लौट गए, लेकिन बचेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बचेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी और भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। कुल्हाड़ी और हुक की मदद से जैसे तैसे उन्होंने अपने को बांधा और करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इसी के साथ पाठ हुआ ख़त्म और अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। खानदोन भी बगीचे से क्या तोड़ लाई थी? अपने ग्रुप से बिछड़ जाने पर उन्होंने क्या किया और वे कैसे ग्रुप से दोबारा मिल सके? खास मुलाकात में किस मेहमान से पूरी टीम को मिलवाया गया? स्लीपिंग बैग किस वजह से गर्म रहते हैं? कैंप फायर क्या होती है? बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड ग्रुप के किस सदस्य को मिला? पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ समझ आया होगा। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।